बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी। हम सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं और उसका चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे हैं। आज उसका सेकंड लेक्चर है और आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ देखनी है वो है कि डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय डेफिनीशन। कि हमने डिफरेंट फंक्शंस के जो डेरिवेटिव हैं अगर हमने डेफिनीशन की मदद से फाइंड आउट करने हैं तो वो कैसे फाइंड आउट करने हैं। इस मेथड को एबनिशियो मेथड भी कहते हैं और फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं। यानी अगर ये कहा जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय डेफिनीशन, या ये कहा जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, या ये कहा जाए कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन बाय एबनिशियो प्रिंसिपल, तो इन तीनों का एक ही मतलब है। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने डेफिनीशन देखी थी डेरिवेटिव की, कि डेरिवेटिव की डेफिनीशन क्या है कि डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट करते हैं dy बाई डी एक्स या f प्राइम एक्स। तो उसके मुताबिक जो इसकी डेफिनीशन हमने देखी थी वो बनती है लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये हमारी डेफिनीशन है डेरिवेटिव की। अगर हम इस डेफिनीशन को देखें राइट साइड को, तो इस तरह अगर किसी भी प्रॉब्लम पे ये हमने डेफिनीशन अप्लाई करनी है तो इसके 4 स्टेप्स बनेंगे। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना होगा, हमने ये फाइंड करना होगा कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स क्या है। हमें गिवन होगा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे कि x की जगह हम रिप्लेस कर देंगे x प्लाई डेल्टा x से, यानी या ये कह देंगे जहाँ जहाँ x होगा उसके साथ प्लस डेल्टा x कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा और इसको जितना सिंप्लीफाई हो सकता है वो हम सिंप्लीफाई करेंगे। फिर जो सेकंड हमारा स्टेप होगा उसमें हम क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x में से माइनस कर देंगे f ऑफ x को, ये जो हमारा नॉमिनेटर है। तो ये दूसरा स्टेप बनेगा और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे जितना हो सकता है। फिर थर्ड स्टेप में हम ये करेंगे कि f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x जो है इसको डिवाइड करवा देंगे किससे, डेल्टा x से, और फिर जो भी सिंप्लीफिकेशन होगी वो करेंगे। और जो लास्ट हमारा फोर्थ स्टेप होगा उसके अंदर हम ये करेंगे कि हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा x अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर डेल्टा एक्स के ऊपर, और जो भी हमारा रिजल्ट आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, दैट विल बी द डेरिवेटिव होगा dy बाई डी एक्स, या हम कहेंगे कि ये एफ प्राइम एक्स है। तो ये हम डेफिनीशन से यानी हमारे 4 स्टेप्स बनते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करना है हमने कि x को रिप्लेस करना है x प्लस डेल्टा एक्स से, दूसरे स्टेप में डिफरेंस लेना है, तीसरे स्टेप में डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाना है, और फोर्थ स्टेप में लिमिट अप्लाई करनी है। ये जो 4 स्टेप्स हैं जब ये हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास डेरिवेटिव बाय डेफिनीशन आ जाएगा, या एबनिशियो प्रिंसिपल से हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, या फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव हमारा आ जाएगा। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन हो तो उसका हम डेरिवेटिव जब निकालेंगे इस मेथड से तो क्या बनेगा। तो हम ले लेते हैं f ऑफ x जो हमारा फंक्शन है दैट इज इक्वल टू c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, यानी इसकी वैल्यू हो सकती है 1 2 3, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी यानी कांस्टेंट होता है 5/2 1000, कोई भी इसकी कोई भी एक कांस्टेंट है। तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या बनता है, ये अब हम यानी दूसरे लफ्ज़ों में ये हम पहला फार्मूला बनाने लगे हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इसके 4 स्टेप्स होते हैं, तो सबसे हम पहला स्टेप करने लगे हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हम फाइंड आउट करेंगे f प्लस डेल्टा एक्स। तो जहाँ जहाँ x होगा उसको x प्लस डेल्टा एक्स से रिप्लेस कर देंगे। चूँकि यहाँ पे राइट साइड पे सिर्फ कांस्टेंट है, इसमें x है ही नहीं, तो ये एज इट इज़ रहेगा। अगर यहाँ पे फर्ज करें 2x होता तो हम क्या करते कि x को हम रिप्लेस कर देते x प्लस डेल्टा एक्स से, तो ये इसके बजाय इसमें चेंज हो जाता। लेकिन यहाँ पे चूँकि है ही कांस्टेंट तो इसमें चेंज नहीं आएगा, सिंपली यही रहेगा। अब दूसरा स्टेप हमारा होता है डिफरेंस वाला, f प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स।
अब ये डिफरेंस वाला जब हम स्टेप लेंगे तो सबसे पहले एफ इन दोनों को यानी हमने डिफरेंस लेना है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वो सी के बराबर है, माइनस ये आ गया, और एफ ऑफ एक्स भी सी के बराबर है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब तीसरे स्टेप में हमने ये करना है कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स, ये जो भी हमारे पास ऊपर स्टेप है, इसको हमने क्या करना है, डेल्टा एक्स से डिवाइड करवा देना है। तो ज़ीरो ओवर डेल्टा एक्स करेंगे तब भी कुछ भी नहीं फ़र्क आएगा, ज़ीरो ही रहेगा। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इस सारे के ऊपर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, और इधर भी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और यहाँ पे है ही ज़ीरो, तो ये सारा मैंने आपको बताया क्या बन जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। तो वाई यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो यहाँ पे सी है, तो ये सारा बन जाएगा डी सी बाई डी एक्स। तो यहाँ पे अगर डेल्टा एक्स होता, बहुत सारी टर्म्स होती हैं उनमें जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स होता वहाँ पे हम ज़ीरो लगा देते, लेकिन यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ ज़ीरो है, तो ये ज़ीरो ही हमारे पास आ जाएगा। तो इसका मतलब है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कोई भी कांस्टेंट होगा तो हमारा उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। यानी फर्ज करें कोई आपसे कहे कि डेरिवेटिव ऑफ 7 क्या आता है, तो आप डायरेक्ट कह देंगे वो ज़ीरो है। कोई आपसे कहता है डी बाई डी एक्स 3/2 क्या आता है, तो आप कहेंगे ज़ीरो है। कोई भी कांस्टेंट नंबर होगा, कोई भी रियल नंबर होगा, उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट जो हमारा फार्मूला आ गया है कि डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन या डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, तो नेक्स्ट हम आप देखेंगे कोई और फंक्शन लेते हैं। फर्ज करें कि नेक्स्ट मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट से एक्स। अब इसका डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है बाय डेफिनीशन। तो इसके लिए वही स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हम फाइंड कर रहे हैं, जहाँ जहाँ एक्स है उसके साथ हमने क्या करना है, प्लस डेल्टा एक्स। तो राइट साइड पे भी सिंपल एक्स है तो उसके साथ क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा। अब दूसरा स्टेप है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये जब हम करेंगे तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स जो है वो बराबर है एक्स प्लस डेल्टा एक्स के, माइनस ये आ गया, और एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स के बराबर है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा डेल्टा एक्स। अब दोनों साइडों को हमने क्या करना है, यहाँ पे डिवाइड करवा देना है एक्स डेल्टा एक्स से, जो हमारा तीसरा स्टेप है। तो यहाँ पे हम यही कर रहे हैं कि दोनों साइडों को हम डिवाइड करवा रहे हैं डेल्टा एक्स से, तो ये कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम अप्लाई कर देते हैं लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, दूसरी साइड है हमारे पास लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, और इधर 1 है, तो यार 1 पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। और ये सारी चीज़ क्या बन जाएगी, डी बाई डी एक्स, और डेरिवेटिव किस चीज़ का था, वाई हमारे पास था एक्स, तो ये आ गया। और इधर लिमिट अप्लाई करेंगे, डेल्टा एक्स है ही नहीं, अगर होता तो वहाँ 0 पुट कर देते, तो ये 1 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जो एक्स का डेरिवेटिव है डी बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये एक फंक्शन था हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो उसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट किया। अब हम नेक्स्ट जो ये करते हैं कि हम दोबारा एक और फंक्शन लेते हैं ताकि मज़ीद थोड़ी आपकी और प्रैक्टिस हो जाए। तो वह हम फंक्शन ले रहे हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट्स से एक्स स्क्वेयर। तो अब देखते हैं इसका डेरिवेटिव बाय डेफिनीशन, वही 4 स्टेप्स हैं। तो फर्स्ट स्टेप हम करते हैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो इधर भी x के साथ क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स और ऊपर होल स्क्वेयर। इसको मैं एक्सपेंड कर देता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वेयर का फार्मूला लगा के, तो एक्स स्क्वेयर यहाँ आ जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वेयर, और 2ab तो 2x इंटू डेल्टा एक्स। अब जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें हम यहाँ पे क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, दोनों का क्या करना है, हमने डिफरेंस लेना है। ओके, तो ये हमारे पास था जी एक्स स्क्वेयर डेल्टा एक्स होल स्क्वेयर प्लस 2x
डेल्टा एक्स, ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू थी माइनस फार्मूले का, और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वेयर, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। बाकी अगर आप देखें तो ये हमारे पास है डेल्टा एक्स स्क्वेयर और 2x डेल्टा, इसमें से डेल्टा एक्स हम कॉमन ले लेते हैं। ये क्यों ले रहे हैं? क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में हमने डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाना है, तो वो ताकि ये उससे कैंसिल हो जाए। तो अब थर्ड स्टेप में हम ये करेंगे कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो इधर भी वही कुछ करना है कि डेल्टा एक्स से हमने इसको डिवाइड करवा देना है। डेल्टा एक्स से डिवाइड करवाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसलिए हमने यहाँ से ये कॉमन लिया। ये तकरीबन तमाम क्वेश्चन में ये कॉमन आ जाता है और इससे फिर कट जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम लिमिट अप्लाई करने लगे हैं, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, और यहाँ पे यही सारी चीज़ यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। और यहाँ पे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, तो डेल्टा एक्स प्लस 2x, ये हमारे पास आ गई लिमिट। अब ये जो चीज़ है ये सारी बन जाएगी डी बाई डी एक्स, और जो y था यानी फंक्शन था उसका वो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे जहाँ जहाँ डेल्टा एक्स हो वहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ज़ीरो लगा देंगे और बाकी 2x एज इट इज़, तो ये हमारे पास क्या आ गया 2x। तो इसका मतलब ये होगा कि जो d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर है ये हमारे पास आ गया 2x। तो ये हमने इस फंक्शन का क्या किया है, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है बाय डेफिनीशन। आई होप कि कुछ ना कुछ चीज़ें अब आपको क्लियर होती जाएंगी कि हमने 4 स्टेप्स इसमें कैसे करने हैं। अब एक आध और हम प्रॉब्लम कर लेते हैं जिसमें हम ये करेंगे कि जो फंक्शन है हम वो ले लेते हैं क्यूब के साथ, फंक्शन आ जाएगा एक्स क्यूब। तो अब इसमें भी वही स्टेप्स, तो पहला स्टेप है जी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब। अब क्यूब का फार्मूला यहाँ पे खोलते हैं, तो ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3a बी स्क्वेयर प्लस 3a स्क्वेयर बी, यानी ये फार्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी होल क्यूब का, a क्यूब बी क्यूब 3a स्क्वेयर बी एंड 3a बी स्क्वेयर। ये फार्मूला अब यहाँ पे हमने क्या किया है, अप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम दोनों का क्या कर रहे हैं, डिफरेंस लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे यही सारी चीज़ आ जाएगी जो पिछले स्टेप में हमने की है, डेल्टा एक्स होल क्यूब 3x डेल्टा एक्स स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स क्यूब, ये कैंसिल। अगेन वही काम हमने करना है, डेल्टा एक्स यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ बच जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वेयर 3x, यहाँ से हमारा स्क्वायर था तो एक बाहर चला गया, एक बच गया, और यहाँ पे ये डेल्टा एक्स बाहर चला गया तो पीछे 3x स्क्वायर बच गया। अब हम ये करते हैं कि दोनों साइडों को डिवाइड करवा देते हैं डेल्टा एक्स से। सो एफ ऑफ डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे भी डेल्टा एक्स होल स्क्वायर 3x डेल्टा एक्स प्लस 3x स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। दोनों साइडों पे डेल्टा एक्स को डिवाइड करवा दें। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हम क्या करने लगे हैं, हम लेंगे लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, और ये सारी चीज़ दोबारा यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है जी। टाइम बचाने के लिए मैं दोबारा नहीं लिख रहा, आप यहाँ पे लिख लेंगे डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डेल्टा एक्स स्क्वेयर 3x डेल्टा एक्स प्लस 3x स्क्वेयर। तो जिन टर्म्स के अंदर डेल्टा एक्स आ रहा है वहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे और वो टर्म ज़ीरो हो जाएंगी, और यहाँ ये बन जाएगा डेल्टा एक्स क्यूब, यहाँ पे भी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ पे भी ज़ीरो, तो ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, ये टर्म भी ज़ीरो हो जाएगी, बाकी बच जाएगा 3x स्क्वेयर, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 3x स्क्वेयर। तो इसका मतलब ये होगा कि d बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर। तो ये हमारा क्यूब का। इसी तरह आप फोर्थ का, फिफ्थ का, मुख्तलिफ पावर्स का हम डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं। फर्ज करें कि आपके पास पावर 100 आ जाती है या पावर -5 आ जाती है, कोई माइनस की वैल्यू, कोई फ्रिक्शनल वैल्यू,
तो उसका डेरिवेटिव हम डेफिनेशन से कैसे फाइंड करें, क्योंकि यहाँ पे तो हम क्यूब का फार्मूला ओपन कर सकते हैं। अगर यहाँ हमारे पास पावर 4 आ जाती है, पावर 10 आ जाती है, या फर्ज करें हमारे पास पावर कोई 1000 आ जाती है, या -75 आ जाती है, या इस तरह की -21/2 आ जाती है, तो फिर इसको कैसे यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हम नेक्स्ट लेक्चर में हम ये करेंगे कि हम फाइंड करेंगे d/dx x⁴n, ये हम फाइंड करेंगे। तो फिर जो भी हमारे पास n होगा वो जस्ट यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। यानी हम जनरलाइज फार्मूला इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम फाइंड करेंगे। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।